परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। एक और बार फिर से इस हिंदी आराधना में आप सबका स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने इस सप्ताह के आखिरी हफ्ते में लेके आया, इस महीने के आखिरी हफ्ते में लेके आया है। अपने स्थानों में अपनी आंखों को बंद करके अपने सरों को झुकाते हुए उस पवित्र परमेश्वर की ओर आराधना करते हैं। हमारे प्रिय परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। आज सुबह के समय में तू हमें अपने चरणों में लेके आया है, तेरी आराधना करने का ये सुंदर अवसर दिया है परमेश्वर। तेरी हर एक बातों को याद करते हुए, तेरी भलाइयों को याद करते हुए परमेश्वर, हम आपके पवित्र चरणों में आए हैं राजा। आपके उपकार हमारे जीवन में अनेक हैं, उनको हम गिन के तुलना नहीं कर सकते हैं। अपने हमारे जीवनों में अनगिनत उपकार किए हैं, अनगिनत भलाइयाँ की हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तेरी करुणा के लिए, तेरे प्रेम के लिए, तेरी दया के लिए। परमेश्वर, आप हमारे जीवन में होने के कारण राजा, इस पल में परमेश्वर हम आपकी उपस्थिति में हैं, आपकी आराधना कर रहे हैं, आपकी उपासना कर रहे हैं राजा। ओ परमेश्वर, जब हम सब मिलकर तेरी आराधना करें तो शैतान के हर एक बंधनों को तोड़ दें, क्योंकि आपके नाम से हमें मुक्ति मिलती है, आपके नाम से हमें आज़ादी मिलती है, आपके नाम से हमें शक्ति मिलती है राजा। तू सारे आदर और महिमा के योग्य है परमेश्वर। ये पूरा भूमंडल तेरी आराधना करती है, तेरी उपासना करती है परमेश्वर। डर के साथ, भय के साथ, गिड़गिड़ाते हुए, हाँफते हुए तेरे चरणों में आते हैं परमेश्वर। हमारी हर एक मनोरथों को पूरा करने वाला तू है राजा। तू हर पल हमारे साथ रहता है। तेरी दया, तेरी करुणा परमेश्वर, तेरी सुरक्षा हमारे ऊपर बनी हुई है। तूने अपने दूतों को भेज के हमारी रक्षा की है, अपने वचन से हमें तृप्त किया है। हमारे प्रतिदिन के मन्ना को तूने हमें दिया है। हमारे सिर के ऊपर एक छत को दी है, हमारे को एक सुंदर परिवार दिया है, एक कलीसिया दी है, हमें भला चंगा रखा है, अपने पवित्र चरणों में लेके आया है। हम तहे दिल से आपके आभारी हैं परमेश्वर। ओ राजा, हर एक बार परमेश्वर तू हमें याद दिलाना चाहता है कि तू महान और पवित्र परमेश्वर है। तू सेनाओं का यहोवा है राजा। तेरे सामने परमेश्वर हर एक असंभव का संभव हो जाते हैं, हर एक अनहोनी होनी हो जाती है परमेश्वर। हर एक बुराइयों के ऊपर तूने जीत पाई है राजा। हर एक शैतान की चाल चलनों के ऊपर तूने जीत पाई है राजा। ओ परमेश्वर, हमें तेरे प्रेम से कोई भी अलग नहीं कर सकता है, तेरे प्यार से हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तेरे प्रेम के लिए कि तूने हमें चुन लिया है। तूने हमसे अत्यंत प्रेम किया है कि अपने इकलौते पुत्र मसीह यीशु को हमारे बीच में भेज दिया है, ताकि हम सब का परमेश्वर उद्धार हो, ताकि हम सबको परमेश्वर एक और मौका मिले अपने पापों का पछतावा करते हुए उस सत्य के मार्ग पर चलने के लिए सहायता का राजा। तेरी दया के कारण परमेश्वर हम जीवित हैं। अगर आप हमारे जीवन में नहीं होते तो हम कब के मर मिट गए होते। आपके बिना हमारा जीवन शून्य है राजा। परमेश्वर, सबके साथ मिलकर तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर। हर एक गीत के भाग को परमेश्वर, हर एक गीतों को, जितने भी लोग परमेश्वर बाजा बजा रहे हैं, उन सब को परमेश्वर, और जो तेरे वचन को बांटने वाले हैं, तेरे पवित्र हाथों में सौंपने हैं परमेश्वर। इस पूरी आराधना से परमेश्वर सिर्फ आपके नाम को ऊंचा करने के लिए सहायता कर, सिर्फ आपको प्रशंसा देने के लिए सहायता कर, क्योंकि आप आदर और महिमा और सम्मान के योग्य है राजा। सारी बातों के लिए हम तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं।
आदर और महिमा हम आपको देते हैं। मसीह यीशु के महानाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं परमेश्वर के चरणों में आके। परमेश्वर ने ये आखिरी सप्ताह दिखाया है। हम सबको उस परमेश्वर के लिए धन्यवाद देना चाहिए, उसकी करुणा के लिए, उसके सम्मान के लिए, उसके प्रेम के लिए, उसकी दया के लिए, हर एक बातों के लिए गिन गिन के स्तुति करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस पल तक संभाला है। इस पल तक उसने अपने बाहों में लेके हमें चलाया है। ये संसार हमको भूल गया, ये संसार हमको छोड़ चुका है, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ रहा। आइए मिलकर इस पहले गीत को गाते हैं, गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर ना होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर ना होगा सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं आंधियां बन कर के आए जिंदगी के फिकर। आंधियां बन कर के आए जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन
अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, गिन गिन के स्तुति करूं। हालेलुया। कितने समय पे हमारे जीवनों में अनेक आंधियां आई, लेकिन परमेश्वर हमारा खेवनहारा बना। उस परमेश्वर के ऊपर जब हम भरोसा रखते हैं, उस परमेश्वर के ऊपर जब हम निर्भर करते हैं, हर एक आंधियों को थामने वाला वो परमेश्वर है। हर एक मुसीबतों के समय में वो हमें थामता है। जितने भी शत्रु हमें मिटाने आए थे, जितने भी शत्रु हमें मारने आए थे, परमेश्वर ने उनके हर एक युक्तियों को खंडन किया। जिस परमेश्वर की हम आराधना कर रहे हैं वो सर्वशक्तिमान है, वो हमें मुक्ति दिलाता है, वो हमें शांति दिलाता है, वो दया का सागर है। वो परमेश्वर ने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे अधर्मों के लिए उसे सूली पर चढ़ाया गया। आइए मिलकर इस गीत को गाएंगे। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम,
मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बेटा सागर, यीशु दया का बेटा सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हाँ परमेश्वर, तू दया का बहता सागर है राजा। तूने कितना बड़ा बलिदान दिया है राजा, हमारे पापों के लिए, हमारे अधर्मों के लिए परमेश्वर। तू निष्पाप था परमेश्वर, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमारे अपराधों के लिए, हमारे गंदे कुकर्मों के लिए परमेश्वर तूने उस क्रूस की ताड़ना सही। तूने हमारे लिए घोड़े खाए, हमारे लिए परमेश्वर तूने इस कांटे के मुकुट को सहा। उन हर एक बलिदान को सोचते हुए परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो हमें तुझ जैसा प्रेम करता है, तेरे जैसा परमेश्वर हमें चाहता है। तुझ जैसा परमेश्वर, एक ऐसा परमेश्वर जो हमसे इतना प्रेम करता है कि उसने हमारे पापों के लिए कुर्बानी दी राजा। ओ परमेश्वर, उस बड़े कार्य के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। अगर आप हमारे जीवन में नहीं आते, अगर आप उस दिन परमेश्वर कलवरी क्रूस पर वो कुर्बानी नहीं देते, तो हम सब सत्यानाश के गड्ढे पे जा रहे होते। लेकिन आपने हमें ये सुंदर आशा दी है, ये सुंदर समय दिया है राजा कि हम आपके क्रूस को याद करें, उस ताड़ना को याद करें, और आने वाले दिन में परमेश्वर तेरी लिए एक ज्योति की नाई चमके। परमेश्वर आइए अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं, अपने हाथों को उस परमेश्वर की ओर उठाते हुए उस परमेश्वर से कहें, वो परमेश्वर, अगर आप उस दिन हमारे जीवन में परमेश्वर नहीं होते, अगर आपका प्रेम हमारे जीवन में नहीं होता राजा, तो हम एक नालायक के समान जी रहे होते राजा। लेकिन तूने हमें इस लायक समझा है कि हम तेरी आराधना करें, हम तेरी उपासना करें परमेश्वर, और हम तुझे सारा आदर और सम्मान दे राजा। ओ परमेश्वर, तेरी मुक्ति के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरी शांति के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरे कुर्बानी के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरे उस प्रेम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। इस संसार में परमेश्वर सबसे महत्वपूर्ण एक रिश्ता है, वो आपका और हमारा है परमेश्वर, क्योंकि आप परमेश्वर हमें एक माँ के समान, एक पिता के समान परमेश्वर, एक दोस्त के समान परमेश्वर प्रेम करते हैं। वो परमेश्वर तेरे प्रेम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आइए हम सब मिलकर उस परमेश्वर को सारा सम्मान देते हुए, सारा आदर देते हुए, सारी स्तुति देते हुए उस परमेश्वर को हम आराधना करने जा रहे हैं। हर एक बातों को भूलते हुए अपने स्थान में उस परमेश्वर की स्तुति करने वाले हैं और आराधना करने वाले हैं। हो तेरी
से ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जहां को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाते हुए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर तू मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। उस परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति को महसूस करते हुए, हाँ परमेश्वर हमारे गिरते समय में, हमारे फिसलते समय में तू दौड़ के आता है राजा, हमारे हाथों को थामता है और हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया। सारे आदर और महिमा के योग्य। हालेलुया। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है नहीं। सारे जहां में, सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू ही है मेरा, तू मेरा खुदा पिता। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारा आदर देते हुए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जहां को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हर एक बातों को योग्य है राजा, स्तुति और प्रशंसा के योग्य है राजा। तू हमारे बीच में है परमेश्वर। तेरे हर एक करुणा के लिए, तेरी हर एक भलाइयों के लिए परमेश्वर हम तेरे धन्यवाद देते हैं। अगर हम परमेश्वर आपके हर एक उपकारों को गिनना चाहें तो भी हम नहीं गिन सकते हैं, क्योंकि आपने हमारे जीवन में कितने बड़े काम किए हैं, कितने आश्चर्य काम किए हैं राजा। उन सब को सोचते हम तेरे धन्यवाद देते हैं राजा। हर एक बातों के लिए परमेश्वर, हर एक बातों के लिए तुझे धन्यवाद देने के लिए सहायता कर। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु। हाँ राजा, हर एक बातों से परमेश्वर आपके नाम की स्तुति करने के लिए, आपके नाम की प्रशंसा करने के लिए सहायता कर। जब हम सब मिलकर तेरे वचन को सुनने जा रहे हैं, अपने पवित्र वचन से हमसे बातचीत कर। तेरी दासी को तेरे लहू के बाड़ा में छुपाते हैं राजा। उनके शब्द नहीं, लेकिन तेरे शब्द परमेश्वर उनके मुंह के द्वारा निकलने पाए राजा। हम में से अनेक लोग परमेश्वर उस वचन को सुन के अपने जीवनों को परिवर्तन करने पाए, अपने जीवनों में परमेश्वर आत्मिक उन्नति पाने पाए और एक गवाही के समान तेरे सामने खड़े रहने पाए। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु ने इस साल में 3 महीना हमको चलाया है और इस महीने के आखिरी समय पर भी हम आ गए हैं। प्रभु हमें अभी तक संभाला है, अभी तक हमें चलाया है। वह भला है, वह भला कार्य करता है। आप सब मानते हैं तो आप जहां भी हैं हाथ उठाकर कहिए, मेरा प्रभु भला है, मेरा प्रभु भला ही करता है। वो अच्छा है, वो जो भी मेरी इच्छा है, जो भी मुझे चाहत है, वो पूरा करता है। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु हमारे साथ रहकर, हमारे संग संग रहकर हमें नीचे से ऊपर उठाता है। ऊपर उठाता ही नहीं, वो हमें ऊंचे स्थान पर बिठाता है और हमारी जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरा करता है। वह अभी तक हमें चलाया है, आगे भी चलाएगा। चलिए हम वचन की ओर अपना ध्यान बटाते हैं। सबोपदेशक 7 का 8वां वाला वचन पढ़ेंगे। सबोपदेशक 7 का 8वां वाला वचन। किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है और धीरजवंत पुरुष गर्वी से उत्तम है। इसमें कहा गया है कि किसी भी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है। इस साल में जब हम जनवरी में थे तो हमें नहीं मालूम था कि ये साल कैसे कटेगा, ये साल में क्या क्या होगा। हमारी तो बहुत सारी इच्छा होगी, आशा अभिलाषा तो हमारी बहुत होती है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम हमारे आगे का दिन कैसे होगा। लेकिन वचन कहता है आरंभ से अंत उत्तम है। किसी भी कार्य के आरंभ से अंत उत्तम है और धीरजवंत पुरुष अहंकारी से उत्तम है। घमंडी रहने से हमारे लिए आशीर्वाद नहीं आता। अगर हम धीरजवंत होंगे तो हमारे जिंदगी में उत्तम कार्य होगा, हमारे लिए भलाई होगी। देखो, बहुत लोगों ने अपने को छोटा समझा है, नीच समझा है, लेकिन प्रभु ने उनको उठाया है। जैसे हम भजन संगीता 113 7 में और 8 में देखते हैं, कंगाल को वो मिट्टी से उठाकर ऊंचे स्थान पर ले जाता है और वो घूरे से उठाकर प्रधानों के साथ बिठाता है। हाँ, अगर आप आरंभ में कंगाल होंगे,
तो मसीह कहता है मैं तुझे सही समय पर ऊंचे उठाऊंगा। एक मकान बनाते समय, नींव डालते समय हमें नहीं मालूम कि ये मकान कैसे बनेगी, वो कैसा रहेगा, लेकिन जब वो पूरा खत्म होकर उसमें पेंटिंग वगैरह डालने के बाद उसकी शान कैसी है हम देख सकते हैं। तो एक कार्य के आरंभ से उसका अंत ही शोभा देती है, आशीर्वाद होती है। हम ऐसे लोगों को देखेंगे, प्रभु ने किन लोगों को ऐसे नीच से, जब उन्होंने अपने को दीन किया, परमेश्वर से विनती की, परमेश्वर के पास आकर अपनी सब कठिनाई, सब किस्म के बेइज्जती को प्रभु के आगे उंडेला, उन लोगों को कैसे प्रभु ने उठाया। और जो लोग गर्व किए, जो लोग घमंड थे, उनको प्रभु ने कैसे नीचा कर दिया, इसके बारे में हम देखेंगे। पहला सामुएल पहला आयर का 6वां वचन। पहला सामुएल पहला आयर का 6वां वचन। परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुड़ाती रहती थी। 7वां वाला वचन। और वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोती और खाना ना खाती थी। यहाँ हम देखते हैं एक घर के लोग कैसे हैं। देखो, एक पति 2 पत्नी थी, और एक का नाम तो हन्ना था, दूसरा का पेनिन्ना था। हन्ना को तो बच्चे नहीं थे, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर ने उसके कोख बंद करके रखा था। कितने भी अस्पताल जाएं, सब अस्पताल में क्या कहेंगे, तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं है, कोई कमी नहीं है, जरूर बच्चा होगा। लेकिन परमेश्वर ने उसका कोख बंद करके रखा था। परमेश्वर का हाथ कौन हटा सकता है। लेकिन पेनिन्ना इस कार्य से वो दूसरी को इतना चिढ़ाती थी, इतना रुलाती थी कि हर साल जब वह प्रार्थना में जाते थे, हर साल उसे रुला रुला कर फिर वहां से आते समय दुखी मुंह लेकर आती थी। लेकिन पति तो उसका इतना प्यार करता था, वो कहता है क्यों रोती हो, क्यों खाना नहीं खाती हो, मैं बच्चे लोगों से मैं बढ़कर हूं, 10 बच्चे से भी मैं बढ़कर हूं, मैं तुझसे प्यार करता हूं, तू रो मत। लेकिन उससे उसको खुशी नहीं मिलती। एक बार उसने परमेश्वर के पास जाकर अपना पूरा मन उंडेल दिया। एक जैसा पानी को उंडेलते हैं वैसे उसने अपना मन उंडेल दिया। 10वां वचन पढ़ेंगे। और ये मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। आगे पढ़िए। और उसने ये मन्नत मानी कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले, और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। बस देखो, यहाँ पहले बार वह अभी तक तो लोगों के सामने रोती थी। ये अन्ना अपने पति के सामने रोती होगी, अपने रिश्तेदारों के सामने रोती होगी, और सब लोगों के सामने रो रो कर सब लोग इस पर क्या करते होंगे, क्या करें, तेरी स्थिति ऐसी हो गई है, चुप हो जा, ऐसे करके बहुत लोगों ने कहा होगा। लेकिन जब वो परमेश्वर के पास आई और परमेश्वर से कहती है, यहोवा, अगर तू मेरे दुख पर सचमुच दृष्टि करे और तू अपनी दासी के दुख पर दृष्टि करके मेरी कोख भर दे, मुझे एक पुत्र दे, तो मैं तुझे उस पुत्र को अर्पण कर दूंगी। उस बच्चे के साथ मैं अपना जिंदगी बिताने के लिए नहीं, मैं उस पुत्र को तेरी ही हाथ में दे दूंगी, तेरे को अर्पण कर दूंगी, मुझे बस मेरी खोख खोल दे, एक बार मुझे मेरी खोख खोल दे।
परमेश्वर ने उसकी सुधि ली, परमेश्वर ने उसकी और दृष्टि की, और उसी साल उसको बच्चा हुआ। और वो बच्चा कैसा बच्चा था जानते हो? वह बच्चा था जो इस्राएल लोगों के लिए पहला राजा को अभिषेक किया। वही बच्चा था जो उसने दाऊद राजा को भी अभिषेक किया। वही बच्चा था जो थान से लेकर बेरशेबा तक पूरे देश में, इस्राएल के पूरे देश में उसकी नाम रोशन हुई थी। वही बच्चा था जिसके लिए अन्ना प्रार्थना कर रही थी। देखो, वो दुखी औरत थी, हर साल परमेश्वर के भवन में आकर दुखी मुंह से जाती थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं। जब उसने अपना मुंह परमेश्वर की ओर पलटकर परमेश्वर से मन्नत रखी, उस दिन उसकी दुख उससे दूर निकल गई। आपके जिंदगी में अगर आप भी ऐसे दूसरों के सामने नीच दिखाई देते हैं, आपको तुच्छ समझते हैं, आपको और कुछ नहीं करना, परमेश्वर के और अपना आंख उठाइए, अपने प्रार्थना परमेश्वर की ओर कीजिए। वह आपको जरूर ऊंचा उठाएगा। वह आपको कंकाल से उठाकर ऊंचे स्थान पर बिठाएगा। वह आपको प्रधानों के सामने बैठने के साथ, प्रधानों के सामने झुकने के लिए नहीं, प्रधानों के साथ बैठने के लिए सिंहासन बना के देगा। अगर आप उस पर भरोसा रखोगे, अगर आप उस पर विश्वास करके प्रार्थना करोगे, वह आपको भी ऊंचा स्थान देगा। आपके आरंभ से आपका अंत उत्तम होगा। दूसरे जन के बारे में देखेंगे, दूसरा सामुएल 15 का 25। दूसरा सामुएल 15 का 25। तब राजा ने सदोक से कहा, हाँ, परमेश्वर के संदूक को नगर में लौटा लिया जा। यदि यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो वह मुझे लौटाकर उसको और अपने वास स्थान को भी दिखाएगा। तब दाऊद जलपइयों के पहाड़ की चढ़ाई पर सिर ढापे नंगे पांव रोते हुए चढ़ने लगा, और जितने लोग उसके संग थे वह भी सिर ढापे रोते हुए चढ़े। देखो, ये तो एक बहुत बड़ा राजा था। ये राजा कैसे बना? ये तो एक चरवाहा था, जंगल में भेड़ बकरियों को चरवाने वाला था। लेकिन परमेश्वर ने उसको भेजा, बुलाकर उसकी सर पर तेल डालकर उसे राजा का अभिषेक दिया। फिर उसने युद्ध भूमि में गया, वहां उसको जीत मिली। गोलियात को बिना कोई हथियार उसने मार गिराया और बहुत सारे युद्ध किए, सब युद्धों में उसको जीत मिली। लेकिन वही राजा अभी नंगे पैर सिर ढांपकर अपने लोगों के साथ पर्वत की ओर जा रहा है, रोते हुए पर्वत की ओर जा रहा है। क्यों? क्या हुआ उसको? उसका बेटा उसको विरुद्ध उठा। इतना बड़ा राजा था, इसके साथ बहुत बड़ी सैनिक थी। अगर वो चाहता तो एक ही वार से अपने बेटे को घात करके वो बैठ सकता था, लेकिन उसने वो नहीं किया। और जब परमेश्वर का संदूक उसके साथ आने के लिए भी तैयार था, वो कहता है, अगर परमेश्वर की दृष्टि मेरे ऊपर आए और मैं लौट कर फिर से राज्य में आऊंगा। उसका विश्वास कितना था देखो, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, वो मेरे लिए युद्ध करेगा। आज मैं नंगे पैर रोता हुआ सिर डांपता हुआ मैं जा रहा हूं, लेकिन फिर से मेरा प्रभु मुझे लाएगा। जो परमेश्वर ने मुझे ये राजगति दी थी, ये राज्य दिया था, वो मुझे फिर से लाएगा। अगर उसकी दृष्टि मेरे ऊपर हो, उसकी अनुग्रह मेरे ऊपर हो, तो वो फिर से लाएगा और मैं फिर से राज करूंगा। उसका विश्वास बेकार नहीं गया। हाँ, एक राजा
रोता हुआ जा रहा है। देखो, ऊंचे स्थान से नीचे गिरना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसके आरंभ से उसके अंत के बारे में जब जानना चाहोगे तो आप जाइए पहला इतिहास 29 का, पहला इतिहास 29 का 27 वाला वचन। और उसके इज़राइल पर राज्य करने का समय 40 वर्ष का था। उसने 7 वर्ष तो हेब्रोन में और 33 वर्ष यरूशलेम में राज्य किया, और वह पूरे बुढ़ापे की अवस्था में दीर्घायु होकर धन और वैभव मनमान भोग कर मर गया, और उसका पुत्र सुलेमान उसके स्थान पर राजा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। देखो, वही राजा फिर से आया। 40 साल उसने राजगद्दी में बैठा। 7 साल हेब्रोन में, और इस्राएल लोगों के लिए 33 साल उसने राजगद्दी की। पूरे बुढ़ापे में पूरे वर्ष वो राजा ही बनकर मृत्यु तक वो ऊंचे स्थान पर ले गया। आरंभ से हमारा अंत कैसा है? ये राजा एक बार तो चरवाहा था, उसे प्रभु ने ऊंचे स्थान पर ले आए। फिर उसकी स्थिति ऐसी हुई, रोता हुआ नीचे अपना मुंह ढांप कर जा रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उस पर दृष्टि की, अनुग्रह किया, फिर से उसे लाकर राजगद्दी में बैठाया, और 40 साल अपने पूरे बुढ़ापे तक वह राज्य किया। और उसका लड़का सुलेमान ने उसके बाद राज्य में उसने आसन बैठा। हालेलुया, हालेलुया। हमारा प्रभु कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। बिना कुछ भी नहीं है, मिट्टी से एक मनुष्य को बनाया, सिर्फ सफेद पानी से उसने दाग मध बनाया। हमें कुछ भी कर सकता है। हम पर विश्वास करना चाहिए, इस वचन पर आपको विश्वास करना चाहिए। अगर आप उसके बातों पर विश्वास करें, उसके वचनों पर विश्वास करें और अपनी आगे जाने की रास्ता बनाएं, तो परमेश्वर आपके साथ रहकर और भी आगे ले जाएगा। आपको तो नहीं मालूम आगे का कार्य कैसा होगा, लेकिन हमारा परमेश्वर सब कुछ जानता है। वह हमें सही रास्ते में ले जाएगा। पूरे बुढ़ेपे में वह मरा, लेकिन परमेश्वर ने इसके बारे में भजन संगीता में लिखा है। भजन संगीता 132 का 17 और 18 वचन पढ़िए। भजन संगीता 132 का 17 और 18 वाला वचन। वहां मैं दाऊद के एक सींग उगाऊंगा। हाँ, मैंने अपने अभिषिक्त के लिए एक दीप तैयार कर रखा है। हाँ, मैं उसके शत्रुओं को तो लज्जा का वस्त्र पहनाऊंगा, परंतु उसके सिर पर उसका मुकुट शोभायमान रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है दाऊद के लिए एक सिंह उगेगा। हाँ, अभी तो वो सर ढांप कर जा रहा था, लेकिन परमेश्वर कहता है तेरे लिए मैंने एक सिंह को उगाया है, और मैंने अपने अभिषेक के लिए एक दीपक तैयार करके रखा है जो बुझेगा नहीं। जब तक उसकी जिंदगी थी तब तक वो दीप, अभी तक हम उसके बारे में बातें कर रहे हैं। उसके लिए परमेश्वर ने एक दीपक तैयार करके रखा है, और शत्रुओं को तो लज्जा का वस्त्र पहनाया। जो जो शत्रु उसके आगे खड़े हुए उन लोगों को लज्जा का वस्त्र पहनाया, और उसका मुकुट तो शोभायमान रहेगा। रहेगा करके कहा है, रहा नहीं कहा, रहेगा। जब तक हम दाऊद के बारे में बातें करेंगे तब तक उसका मुकुट एकदम शोभा देती रहेगी। हमारा परमेश्वर जो चाहता है उसे पूरा करता है, जो कहता है उसे निभाता है।
उसके प्रतिज्ञा वचन जो आपको दिया है उसे कभी नहीं भूलना, कभी उसे ठालना नहीं। उत्पत्ति का किताब 37 का 18 और 19। और जो ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा तो उसके निकट आने के पहले ही उसे मार डालने की युक्ति की, और वे आपस में कहने लगे, देखो वह स्वप्न देखने हारा आ रहा है। हाँ, यहाँ तो हम यूसुफ के बारे में देखते हैं। आप तो यूसुफ के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। यूसुफ एक जवान लड़का था, उसने कोई गलती नहीं की, पिता का बहुत प्रिय था, लेकिन क्या हुआ, वह स्वप्न देखकर उसको बताया और उसके सब भाइयों उस पर इतना चिढ़ हो गए, उसको घृणा करने लगे। देखो यहां हम देखते हैं, दूर से जब वह आ रहा था उसे घात करने के लिए इन्होंने षड्यंत्र किया, लेकिन उसमें एक भाई ने कहा उस पर हाथ मत चढ़ाओ, वो हमारा ही खून है, उसको मारो मत, उसे घात मत करो। फिर उसे उठाकर उन्होंने बेच डाला। हम क्या सोचेंगे, ऐसी मुसीबतें हमारी जिंदगी में क्यों आती है? हम ऐसे क्या कार्य किया? कुछ भी तो नहीं किया। हम पर लोग ऐसे क्रोध क्यों होते हैं? हमें ऐसे बेइज्जती क्यों करते हैं? हमारे कार्य में ऐसे ठोकर क्यों मारते हैं? मैं तो आगे बढ़ना चाहता हूं, लेकिन उसे मिस्र देश में जाकर ही उसका पद ऊंचा करने के लिए परमेश्वर का प्लान था। हालेलुया। हम 41 का आयर में जाके देखेंगे, 41 आयर का 39। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं। देखो यहां फिरौन कहता है, अन्य देश का राजा जिसे बंदी बनाकर ले गया, वो बंदीगृह से बाहर निकाला गया एक आदमी, उसको फिरौन, उस देश का राजा, वो कहता है तेरे जैसे बुद्धिमान समझदार हमारे देश में कोई नहीं है। मिस्र देश एक छोटा सा देश नहीं, बहुत बड़ा देश है, और वहां का राजा, बहुत लोग थे वहां, पढ़े लिखे लोग बहुत थे, लेकिन इस बंदीगृह से निकाला हुआ एक निर्दोष व्यक्ति को वहां राजा का पद दे रहा है। वहां पद देकर कहते हैं कि तू ही है हमारे देश में, तेरे सिवा और कोई इतना समझदार और बुद्धिमान नहीं है। इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में तुझसे बड़ा ठहरूंगा। बस सिंहासन में ही मैं बड़ा हूं, लेकिन सब कुछ तेरे हाथ में मैं देता हूं। मेरी घर का अधिकारी पूरा तू ही बनेगा। मेरे राज्य के सब लोग तेरे कहना मानेंगे। हाँ, हमारा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। जो लोगों के लिए अनहोनी हो, हमारे परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। उसे होनी कर सकता है। कैसे कर सकता है, कब करेगा, ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन हमारे आरंभ से हमारा अंत एकदम उत्तम होना चाहिए। जब हम उत्तम कार्य करेंगे तो हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहकर हमें चलाएगा, हमारा हाथ पकड़कर चलाएगा। हमारे पैर में जो भी ठोकर करने वाले पत्थर हैं, उसे उठाने के लिए दूतों को भेजेगा, वो हमें उठाकर ले जाएगा। जैसे एक पिता अपने बच्चे को कंधे पर उठा के ले जाता है, वैसे वो उठाकर ले जा सकता है। चलिए हम और एक जन के बारे में देखेंगे। रूत का किताब, रूत का किताब पहला आयर का पहला वचन पढ़िए।
जिन दिनों में हाँ। न्यायी लोग न्याय करते थे, उस दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मुआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। देखो, यहाँ हम देखते हैं एक इस्राएल लोग, एक परिवार, जब वहां अकाल पड़ गई थी, बाकी सब लोग तो वहां थे, लेकिन इसी परिवार के बारे में लिखा है कि इनके घर के पति पत्नी 2 बेटे सब पास के दूसरे देश में चले गए, वहां काम करने के लिए, वहां जाकर खुशी बनाने के लिए, वहां जाकर आराम से रहने के लिए इन्होंने अपने ही विचार से चले गए। लेकिन वहां क्या हुआ, उनके पति मर गए, 2 पुत्र भी मर गए। अब ये नओमी अकेली हो गई, सब विधवाएं, दोनों बहू हैं, सब विधवा है। अब क्या होगा, मेरी जिंदगी कैसे कटेगी? बहुत दुखी थी। 5वां वाला वचन पढ़ेंगे। जब महलोन और किलियोन दोनों मर गए, तब नोमी अपने दोनों पुत्र और पति से रहित हो गई। देखो, ये तो पूरी कोई भी नहीं दाबी, और ये कहती क्या है आप जानते हैं? 10वां वचन पढ़िए, 20वां वचन पढ़िए। उसने उनसे कहा, मुझे नोमी ना कहो, मुझे नओमी ना कहो, मुझे मारा कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। क्या परमेश्वर ने उसको दुख दिया है? नहीं, ये अपने ही मनमानी परमेश्वर से दूर निकल गए थे। उन्होंने सोचा यहाँ अकाल पड़ गया है, यहाँ हमारे लिए काम काज नहीं है, यहाँ हमारे लिए खाना पीने के लिए कुछ होगा नहीं, और ये लोग परमेश्वर के सम्मुख से दूर चले गए थे। और फिर आते समय वो खाली हाथ आई और वह कहती है, सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है, मैं बड़ी पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे चूची करके लौटाया है। यहोवा ने चूची नहीं किया। जब हम परमेश्वर से दूर निकल जाते हैं तो हमारी भरपूरी कम हो जाती है, हमारी भरपूरी चूची हो जाती है। अगर आप परमेश्वर के साथ रहेंगे तो वो आपके साथ रहेगा। अगर आप उसका वचन को मानेंगे तो वो आपके लिए सब कुछ करने को तैयार है। हमारे आरंभ से हमारा अंत कैसा है, उत्तम होना चाहिए। अगर उत्तम हो, वही आपके लिए आशीर्वाद होगा। यही नहोमी अब कहती है। अब दूसरे लोग क्या कहते हैं, देखिए 4 आयर का 14 वचन। तब स्त्रियों में नओमी ने कहा, यहोवा धन्य है, यहोवा धन्य है। पहले कही थी, सर्वशक्तिमान ने मुझे चूची कर दिया, मुझे सब कुछ मेरी छीन लिया। लेकिन अभी वही लोग कहते हैं, यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा। और उसमें और भी लिखा है, इस्राएल में इसका बड़ा नाम हो, और यह तेरी जी में जी ले आने वाला और तेरा बुढ़ापे में पालने वाला, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती है 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है, उसी का यह बेटा है। 2 बेटों के साथ गई और दोनों को खो दी, लेकिन परमेश्वर ने उसको ऐसा एक बहू दिया, 7 बेटों के समान है वो। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के साथ रहें तो हमें परमेश्वर सभी किस्म के आशीर्वाद से हमारा घर भर देगा, हमारा जी भर देगा, हमारे काम में हमारे आशीर्वाद देगा। किसी भी काम के आरंभ से
उसका अंत उत्तम है। आरंभ को मत देखो। आरंभ कैसा भी हो सकता है। जब आपने परमेश्वर को पकड़ लिया, परमेश्वर को अपनाया, जब आपने परमेश्वर के वचनों को विश्वास किया, आरंभ आपको बहुत छोटा लगेगा, लेकिन जब आप अंत को देखोगे, अंत में जो होने वाला है उसके बारे में जब देखोगे, तो आपका परमेश्वर आपको सब किस्म के आशीर्वाद से भर देगा। आखिरी वचन एक जन के बारे में देखेंगे, पहला राजा 10:26। और सुलेमान ने रथ और सवार इकट्ठे कर लिए, तो उसके 1400 रथ और 12,000 सवार हुए। देखो, ये सुलेमान के पास सब कुछ था। सब कुछ माने सब कुछ था, उसका कोई भी कमी नहीं थी। उसके पास सब कुछ था, उसको कुछ भी कमी नहीं थी। देश विदेश से लोग आते थे इसके बारे में सुनकर, इसके बुद्धिमान के बारे में जांच करने आते थे। सब लोगों ने सब कुछ देखा, बहुत सारे बेट दे दिए, लेकिन इसका अंत कैसा था देखिए 11 वाला आयर का 9-10 वचन। तब यहोवा ने हाँ। सुलेमान पर क्रोध किया, यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया, क्योंकि उसका मन इज़राइल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था। परमेश्वर ने जब सब कुछ उसको दिया, जब परमेश्वर से अपने को दीन करके उसने कहा, परमेश्वर इन लोगों को चलाने के लिए मुझे बुद्धि दो, लेकिन अब जब सब आशीर्वाद उसको मिले, जब उसको सब प्रकार के शोहरत मिले, सब किस्म के लोग आकर उसको देखकर उस पर बहुत प्रभावित हो गए थे, लेकिन जब उसने अपने को परमेश्वर से दूर कर दिया, जब अपना मनमानी करने के लिए परमेश्वर से आज्ञा से अपना विचार दूर किया, तो परमेश्वर उस पर क्रोधित हुए। परमेश्वर उस पर क्रोधित होने के कारण उसने सब कुछ उसका लूट गया। परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे को इस गति से निकालता हूं, इस राज्य से निकालता हूं, मैं तेरे कर्मचारी को ये राज्य दूंगा। देखो, अगर हम अपने को दीन ना करें, अपने को परमेश्वर के साथ ना रखें, तो हमारी जिंदगी में भी ऐसी हो सकती है। आरंभ को मत देखो। आरंभ कैसा भी हो सकता है, अंत उत्तम होना चाहिए। अंत उत्तम होना चाहिए। धीरजवंत पुरुष अहंकारी से उत्तम है। आप धीरजवंत पुरुष रहे, धीरजवंत मनुष्य रहे, तो हमारा प्रभु हम पर प्रसन्न होकर हमें सब किस्म के आशीर्वाद देंगे। चलिए हम आंख बंद करके प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, हमें एक अच्छा वचन दिया है। किसी भी कार्य से आरंभ से उसका अंत उत्तम है। उसके अंत के मुताबिक ही सब कुछ हम पा सकते हैं। अगर हम एक बीज बोए तो वह पेड़ होने से कुछ नहीं, जब वह अच्छा फल देता है उसी से ही लोग प्रसन्न होते हैं। हमारी जिंदगी में भी हमें अच्छे फल देने के लिए हमें कृपा दीजिए, सामर्थ्य दीजिए प्रभु। हमारा अंत उत्तम होना चाहिए। हमें किसी भी तरह के घमंड नहीं आना चाहिए। हम अहंकारी लोग नहीं रहना चाहिए। हमें धीरजवंत बना दीजिए प्रभु। हमारे घर के लोग जो भी आजकल जो उनकी चाहत है उसे पूरी कर दीजिए प्रभु। जो लोग आपकी ओर हाथ उठाकर, आंख उठाकर मिन्नतें करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनकी सुधि ले, उनकी तरफ आप दृष्टि कीजिए प्रभु, ताकि वो जान ले इस्राएल का परमेश्वर वो जो कहता है उसे निभाता है, जो वो करता है वो
जब तक करता है तब तक हमारी जिंदगी होती है। हमारी जिंदगी में कोई कमी नहीं आने के लिए हमें परमेश्वर के वचन की ओर हमारा ध्यान बढ़ाना चाहिए। हे प्रभु, हमें अपने दृष्टि से दूर मत कर, हमें सब किस्म के आशीर्वाद से भर दे। मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। चलो हम सब मिलकर कहेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। आमीन।